बड़ी कार्रवाई करेगा स्पेन। स्पेन से निकाले जाएंगे 25 रूसी राजनयिक, ये भी खबर आ रही है। यानी सिर्फ इटली नहीं, स्पेन भी कार्रवाई कर रहा है। और ये सिर्फ एक दो देश नहीं है, कैसे बूचा के बाद लगातार यही कार्रवाई की जा रही है। राजनयिक हटाने के पीछे क्या कोई राज है, क्या कोई खास मंशा है, और क्यों हर देश उसी तरह की प्रतिक्रिया दे रहा है? आखिर क्या ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है रूस पर? मैं इस पर भी बात करना चाहती हूं, क्योंकि इटली ने किया, स्पेन ने किया, लेकिन इससे पहले कई और देश यही कार्रवाई कर चुके हैं और रूस कह रहा है कि हम पलटवार करेंगे। तो राजनयिकों को हटाने के पीछे क्या एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है, ये आपको बताती हूं। जो 35 राजनयिक निष्कासित किए हैं फ्रांस ने 35 रूसी राजनयिक निष्कासित कर दिए। रूस कह रहा है कि हम फ्रांस को जवाब देंगे, हम भी पलटवार करेंगे, आप ऐसा कर नहीं सकते। फ्रांसीसी राजनयिकों को निकालेगा रूस, ये रूस ने ऐलान कर दिया कि हम भी आपके राजनयिकों को निकालेंगे। 40 रूसी राजनयिकों को देश से निकाला जर्मनी ने। जर्मनी भी वही कर रहा है। बूचा नरसंहार के बाद जर्मनी ने यह बड़ा एक्शन लिया है, वो भी राजनयिकों को हटा रहे हैं। दूसरे बड़े कदम भी उठाने की तैयारी कर रहा है जर्मनी। अब देखिए डेनमार्क ने क्या किया, 15 रूसी राजनयिकों को निकाल दिया। मैं फिर वही कह रही हूं, क्या ये कोऑर्डिनेटेड अटैक है? राजनयिकों पर जासूसी के आरोप लगा दिए कि ये रूस के लिए जासूसी कर रहे थे, हम इन्हें अपने देश से हटा रहे हैं। वहीं नेदरलैंड्स ने क्या किया, नेदरलैंड्स ने भी एक्शन लेना शुरू कर दिया है और नेदरलैंड्स ने 17 राजनयिकों का निष्कासित किया है। 17 राजनयिकों को निष्कासित किया नेदरलैंड्स ने। और उसी कड़ी में, कैसे मैंने आपको दिखाया कि इटली भी जुड़ गया है और स्पेन भी जुड़ गया है। तो ये भी लगातार कार्रवाई हो रही है। मैं एक बार जेके त्रिपाठी जी के पास जाऊं, उससे पहले बड़ी खबर बता देती हूं कि राजनयिकों को निकालने पर रूस भड़क गया है। कड़ा जवाब देंगे कह रहा है रूस। यूरोप से संबंध और खराब होंगे। रूस कह रहा है कि हमारे रिश्ते और खराब होंगे। जिस तरह से आप प्रतिक्रिया दे रहे हैं और हमारे राजनयिकों पर कार्रवाई कर रहे हैं, हम भी पलटवार करेंगे और कड़ा जवाब देंगे। ये रूस की प्रतिक्रिया आई है। अब मैं जेके त्रिपाठी जी के पास जा रही हूं। त्रिपाठी जी, मुझे सर ये बताइए, जिस तरह से एक एक देश वही कार्रवाई करता नजर आ रहा है, आपको लग रहा है जो मैंने कहा कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है रूस को दबाने के लिए और वो प्रेशर बनाने के लिए? देखिए सुजाता, ये कोऑर्डिनेटेड अटैक तो है, लेकिन मैं आपको ये क्लियर कर दूं कि डिप्लोमेटिक पार्लर्स में इस तरह से राजनयिकों को निकालना, या जिसको कहते हैं पीएनजी देना, पर्सना नॉन ग्रेटा देना, कि ये आदमी इस देश में, हमारे देश में रहने काबिल नहीं है, इसको हटाया जाए, तो ये चीज जो होती है, ये एक तरह से विरोध प्रदर्शन का तरीका होता है डिप्लोमेटिकली किसी देश के खिलाफ। आपको याद होगा हमारे और पाकिस्तान के बीच में कई बार ऐसी चीजें होती रही हैं कि राजनयिक वो निकालते हैं तो इधर से हम निकालते हैं। और एक चीज ये है कि इससे एक ये भी प्रदर्शित करने का तरीका है कि देखिए, हम आपके साथ कूटनीतिक संबंध कम कर रहे हैं, उनकी इंटेंसिटी कम कर रहे हैं। और इसका जवाब क्या होता है? बहुत फनी है कि इसका जवाब भी वही होता है कि अगर आपने हमारे 20 राजनयिक निकाले तो हम भी आपके 20 राजनयिक ही निकालेंगे, 21 नहीं निकालेंगे, 19 नहीं निकालेंगे। तो रूस भी वो जवाब देगा। वो तो डिप्लोमेटिक पार्लर्स में, डिप्लोमेटिक प्रैक्टिस में एक सामान्य प्रक्रिया चलती है। लेकिन एक साथ इतने देश जो, और देखिए जिन देशों ने निकाला सारे नेटो के मेंबर हैं, तो एक साथ नेटो के मेंबर देश निकाल रहे हैं। ये एक कोऑर्डिनेटेड इफेक्ट है, ये दिखाने का कि नेटो आपका कितना बड़ा विरोध डिप्लोमेटिकली भी कर रहा है।